दोस्तों, अगर आपकी कंपनी में लैपटॉप, कंप्यूटर, फर्नीचर परचेस किया गया है तो इसे फिक्स एसेट परचेस कहते हैं। क्या आपको फिक्स एसेट परचेस की एंट्री टैली प्राइम में करना आता है? अगर नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए, जहां पे आप फिक्स एसेट परचेस की एंट्री को इन डिटेल सीखेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो फिक्स एसेट को इन डिटेल सीखने के लिए तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, मैं विजय, टैक्स एंड अकाउंट प्रोफेशनल, आप सभी का स्वागत करता हूं टैली ट्यूटोरियल चैनल पे। लेट्स बिगिन। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम सीखने वाले हैं कैपिटल गुड्स विद जीएसटी का परचेस। दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये तो देखा होगा कि आपके कंपनी में कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट परचेस किया जाता है जो आपके लिए कैपिटल है। तो कैपिटल गुड्स की एंट्री टैली में कैसे करते हैं, ये आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो है दोस्तों हमारा वो है चैप्टर नंबर 1, जहाँ पे हम कंपनी क्रिएशन सीखेंगे। अब आप बोलोगे सर कंपनी क्रिएशन की क्या ज़रूरत है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं जो फ्रेशर हैं, और अगर हम सीधा टॉपिक को स्टार्ट करें तो उनको कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हम पहला टॉपिक जो रखेंगे वो रखेंगे कंपनी क्रिएशन का। अब कंपनी क्रिएशन कैसे किया जाता है, इन सारी चीज़ों के मैंने नोट्स के साथ स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर किए, तो आप स्क्रीनशॉट की मदद से आराम से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो कैसे क्रिएट किया जाता है, चलिए देखते हैं टैली में। दोस्तों, टैली ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन दिख जाएगा, वो है मेरा क्रिएट कंपनी का। सिंपली आपको क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पे एंटर करना है और आपके सामने कंपनी क्रिएशन का फॉर्म खुल जाएगा। लेकिन इस फॉर्म में कौन सी डिटेल्स आपको ऐड करनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको नोट्स में दे के रखी है। चलिए मैं नोट्स में आपको इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आपको स्किल कोर्स ऐप पे चले जाना है, जहाँ पे जाने के बाद आपको स्टडी मटेरियल का एक टैब दिख जाएगा। इस स्टडी मटेरियल के टैब में आपको यूट्यूब चैनल का एक टैब दिखेगा। इसके अंदर आपको टैली ट्यूटोरियल नाम का एक फोल्डर मिल जाएगा। इस फोल्डर के अंदर आपको टैली ट्यूटोरियल पे अपलोड किए गए सारे वीडियोस के नोट्स मिलेंगे। नोट्स में आ जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मैंने सारा डिटेल जो है वो ऑलरेडी भर के रखा हुआ है, जैसे कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, जीएसटी नंबर, उसके साथ में पिन कोड, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट। इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे आपको दे के रखा है। इन सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने आपको टेबल वाइज क्रिएट करके भी दे के रखा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैंने सारी डिटेल्स को आपको एक प्रॉपर टेबल में ऐड करके रखा है। तो इन सारी चीज़ों को मैं फटाफट जो है वो कंपनी में ऐड कर देता हूँ। जैसे पहला काम जो है मेरा कंपनी का नाम ऐड करना, तो मैं फटाफट ऐड करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कंपनी का नाम और एड्रेस ऐड हो जाने के बाद अब मुझे यहाँ पे कंपनी का स्टेट डिफाइन करना है। अब मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र ले रहा हूँ, लेकिन आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उस स्टेट को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद में मुझे यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड डालना है, जो मैंने आपको डमी तौर पे दे के रखा है। आप चाहे तो इसी पिन कोड को यूज़ कर सकते हैं अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं तो। इसके बाद में मुझे यहाँ पे एक टेलीफोन नंबर डालना है, जो मैं यहाँ पे डमी टेलीफोन नंबर जो है ऐड कर रहा हूँ। तो आप भी इस डमी टेलीफोन नंबर को यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद में हमें मोबाइल नंबर ऐड करना है, तो हम मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डमी ही लेंगे। इसके बाद में मुझे यहाँ पे ईमेल आईडी की ज़रूरत है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे skillcourse@gmail.com। ये हमारा डमी ईमेल आईडी है। इसके बाद में हमें यहाँ पे अपनी वेबसाइट के बारे में लिखना है, तो हमारी वेबसाइट है www.skillcourse.in। इन माने इंडिया। तो एंटर करेंगे और इसके बाद में स्क्रीन को सीधा दोस्तों एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस प्रकार आपका पहला काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पे आपने कंपनी क्रिएशन कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ, जहाँ पे मुझे क्या करना है, जहाँ पे मुझे जीएसटी नंबर को अपने कंपनी में एक्टिवेट करना है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ नोट्स पे, जहाँ पे मैं आपको जीएसटी नंबर के बारे में एक्सप्लेन करूँगा।
दोस्तों चैप्टर नंबर 2 में आने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मैंने आपके लिए एक डमी जीएसटी नंबर यहाँ पे अवेलेबल करके दिया है, जो सिर्फ महाराष्ट्र वाली कंपनी के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा। अगर आप इस नंबर को लेके दूसरे स्टेट में, जैसे आपने कंपनी क्रिएट की है गुजरात या गोवा में, तो उस टाइम पे आप इस नंबर को यूज़ ना करिए, वरना आपको बहुत सारे एरर फेस करने पड़ेंगे। तो जीएसटी नंबर कैसे एक्टिवेट करता है, तो सिंपली आपको टैक्सेशन वाले ऑप्शन में जाने के बाद जीएसटी वाले ऑप्शन को येस करना है, और येस करने के बाद आपको जीएसटी डिटेल्स के यहाँ पे जीएसटी नंबर्स में आपको जीएसटी नंबर जो है वो अपडेट करना है। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। दोस्तों टैली में आ जाने के बाद जैसे आपने कंपनी क्रिएशन कंप्लीट कर ली, आपको यहाँ पे एक पॉपअप बॉक्स दिख रहा है जहाँ पे लिख के आ रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यहीं पे आपको जीएसटी अनेबल वाला ऑप्शन दिख रहा है, मतलब टैक्सेशन वाला ऑप्शन दिख रहा है। लेकिन मैं यहाँ से आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर ये लाइन या ये पॉपअप बॉक्स अगर चला गया तो वापस से हम जीएसटी कैसे अनेबल करेंगे। तो जीएसटी अनेबल करने के लिए आपको सिंपली कीबोर्ड के ऊपर का F11 बटन प्रेस करना है, और F11 बटन प्रेस करने के बाद आपके सामने वापस से जो है वो कंपनी फीचर से रिलेटेड बॉक्स खुल जाएगा, जहाँ पे आपको टैक्सेशन वाले ऑप्शन में आना है, और टैक्सेशन में आपको येस कर देना है जीएसटी वाले ऑप्शंस के आगे। जैसे आप येस करेंगे आपके सामने वापस से जीएसटी डिटेल्स वाले ऑप्शन शो करेंगे, जहाँ पे आपको GSTIN यहाँ पे जीएसटी नंबर को अपडेट करना है। तो मैंने नंबर तो कॉपी कर लिया था, सिंपली मैं यहाँ पे नंबर जो है वो पेस्ट कर देता हूँ, और फिर एंटर करते हुए हम क्या करेंगे, स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। अब मेरा जो है वो जीएसटी का काम कंप्लीट हो गया, तो सिंपली मैं कंट्रोल ए करूंगा और मैंने दोनों इंपॉर्टेंट टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। पहला टास्क कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, दूसरा टास्क कंपनी में जीएसटी नंबर कैसे अनेबल करते हैं। अब चैप्टर नंबर 3 में हम क्वेश्चंस को देखेंगे, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे नोट्स में अवेलेबल है। दोस्तों नोट्स में आ जाने के बाद मैंने आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन सेट किया है कि 1 अप्रैल 2023 को परचेस ऑफ फर्नीचर फॉर ₹40,000 फ्रॉम आकाश फर्नीचर ऑन क्रेडिट विथ 18% जीएसटी। हम आकाश फर्नीचर से ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीद रहे हैं जो 40,000 रुपये का है, और जिसके ऊपर 18% जीएसटी भी है। तो हमें इन सारी चीज़ों के लेजर्स लगेंगे, जैसे हमें पार्टी का लेजर लग जाएगा, फर्नीचर का लेजर लगेगा, इसके साथ में हमें जीएसटी के लेजर्स भी लगेंगे। तो अब हम सबसे पहले जो है वो लेजर क्रिएशन का काम कंप्लीट करेंगे। तो पहला लेजर हम क्रिएट करेंगे पार्टी का, जो है हमारा आकाश फर्नीचर का। पार्टी के लेजर में कौन कौन सी डिटेल्स आपको लगने वाली है, इन सारी चीज़ों को भी मैंने यहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में आपको दे के रखा है। इसी के साथ में इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ऐड करके रखा है। तो सिंपली हम टैली में आते हैं और टैली में क्रिएट करते हैं आकाश फर्नीचर को। तो चलिए टैली की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों टैली में आ जाने के बाद आपको लेजर क्रिएशन करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में क्रिएट वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आप चले जाएंगे लेजर्स में, और लेजर में जाने के बाद आपको यहाँ पे अपने पार्टी का नाम लिखना है, जो है मेरा आकाश फर्नीचर। तो मैंने आकाश फर्नीचर ले लिया। इसके बाद में मुझे अपनी पार्टी का अंडर ग्रुप यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब ध्यान दीजिए, जब भी हम किसी से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें उसे पैसा देना होता है, और जिसे हम पैसा देते हैं उसे हम कहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। मतलब जिनको भी हमें पे करना है वो होते हैं हमारे सन्ड्री क्रेडिटर, और जिनसे हमें पैसा लेना है वो होते हैं हमारे सन्ड्री डेटर। तो यहाँ पे मैंने सन्ड्री क्रेडिटर इस ऑप्शन को चूज़ कर लिया। देन इसके बाद में मुझे मेंटेन बिल बाय बिल इस ऑप्शन को यस करना है, और क्रेडिट पीरियड अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, मैं यहाँ पे 40 लिख रहा हूँ। एंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली एक जीएसटी नंबर जो है वो यहाँ पे लिख देना है। अब मैंने एक जीएसटी नंबर डमी आपको नोट्स में दे के रखा हुआ है, वही नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना है। नंबर ऐड कर देने के बाद आपको सिंपली एंटर करना है, और आपका पहला लेजर जो है वो क्रिएट हो जाता है, जो है हमारा आकाश फर्नीचर का। दूसरा लेजर जो है दोस्तों वो है मेरा परचेस अकाउंट का। तो चलिए परचेस अकाउंट का लेजर यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है परचेस अकाउंट, एंटर करेंगे। इसका अंडर ग्रुप जो रहेगा वो रहेगा परचेस अकाउंट का, एंटर करेंगे। टाइप ऑफ लेजर में आपको नॉट एप्लीकेबल करना है, एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन में आपको नॉट एप्लीकेबल करना है, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में आप एप्लीकेबल करना है। इसके बाद में आपको HSN सैग डिटेल एज पर कंपनी एंड ग्रुप इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। जीएसटी रेट्स एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में जीएसटी रेट्स डिटेल में भी आपको एज पर कंपनी एंड ग्रुप इसी ऑप्शन को चूज़ करना है। देन
टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स वाले ऑप्शन को चूज करना है और सिंपली एंटर करके आपको स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है। अब हमारे दो लेजर्स क्रिएट हो गए, पहला हमारा पार्टी का लेजर, दूसरा हमारा परचेस अकाउंट का लेजर। अब तीसरा जो काम है हमारा वो है हमारे फर्नीचर का लेजर क्रिएट करना। तो चलिए नोट्स की तरफ बढ़ते हैं और जहां पे हम समझेंगे कि फिक्स एसेट का लेजर किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। दोस्तों फिक्स एसेट का लेजर क्रिएट करना वैसे तो काफी सिंपल चीज है, लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना होता है, जहां पे आप इस पे जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे वहां पे आपको मेंशन करना होता है कि ये जो है ये मेरा फिक्स्ड कैपिटल है। तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे जहां पे हम फर्नीचर लिखेंगे, इसका अंडर ग्रुप जो रहेगा वो फिक्स एसेट रहेगा। देन इसके बाद में जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को आपको एप्लीकेबल करना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल इस ऑप्शन को आपको यस करना है और जैसे आप यस करेंगे आपके सामने जीएसटी डिटेल फॉर लेजर का ऑप्शन खुल जाएगा, मतलब एक बॉक्स खुलेगा जहां पे आपको डिस्क्रिप्शन देना है, एचएसएन देना है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको टैक्सेबल, परचेस टैक्सेबल इस ऑप्शन को चूज करना है और जैसे आप चूज करेंगे उसके नीचे आपको नेचर ऑफ गुड्स का ऑप्शन दिख जाएगा जहां पे आपको कैपिटल गुड्स इस ऑप्शन को चूज करना है। देन इसके बाद में सिंपली आपको टैक्स को डिफाइन करना है। तो चलिए टैली में देखते हैं कि हम फर्नीचर जैसे फिक्स एसेट को कैसे क्रिएट करते हैं। दोस्तों टैली में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको लिख देना है फर्नीचर जो हमारा फिक्स एसेट है। देन इसके बाद में इसका अंडर ग्रुप सिलेक्ट करना है जो रहेगा हमारा फिक्स्ड एसेट। क्या रहेगा? फिक्स एसेट। जैसे फिक्स एसेट करेंगे यहाँ पे आपको एसेसेबल वैल्यू के बारे में पूछा जाएगा, तो हमारी एसेसेबल वैल्यू जो है यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रहेगी। जीएसटी जो है हमारा एप्लीकेबल रहेगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हियर इस ऑप्शन को चूज करना है। देन इसके बाद में हम यहाँ पे HSN लिखेंगे जो रहेगा मेरा 1 2 3 4 5 एंड 6 एंटर करेंगे। इसके बाद में मुझे यहाँ पे जीएसटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखनी है जो रहेगी मेरी स्पेसिफाइड डिटेल हेयर वाली ऑप्शन। यहाँ पे मुझे टैक्सेबल करना है और टैक्सेबल करने के बाद मुझे यहाँ पे अपना टैक्स रेट जो है वो डिफाइन कर देना है। एंटर करने के बाद लास्ट में जो आपको ऑप्शन दिख रहा है टाइप ऑफ सप्लाई, यहाँ पे आप चूज करेंगे कैपिटल गुड्स। क्या चूज करेंगे दोस्तों? कैपिटल गुड्स। और एंटर करते हुए स्क्रीन को क्या कर देंगे आप? एक्सेप्ट। इस प्रकार जो है आपका फर्नीचर का लेजर जो है वो क्रिएट हो गया। अब बस दो इंपॉर्टेंट लेजर बचे, CGST और HGST टैक्स के, तो इन्हें भी हम फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा CGST। देन इसके बाद में इसका अंडर ग्रुप जो रहेगा वो रहेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। अगर आपने चैप्टर नंबर 2 मतलब जीएसटी एक्टिवेशन ठीक से नहीं किया है तो ये ऑप्शंस को आप ठीक से यूज़ नहीं कर पाएंगे और आपको बहुत सारे एरर आ जाएंगे। तो हमने तो सारी सेटिंग्स को एज इट इज़ नोट्स की तरह फॉलो किया है, तो अगर आपने भी फॉलो किया है तो आपको भी कोई एरर नहीं आने वाला। तो हमने यहाँ पे जीएसटी लिख दिया, इसका अंडर ग्रुप जो है वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस डिफाइन कर दिया। टाइप ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में हमने जीएसटी चूज़ कर दिया। टाइप ऑफ टैक्सेस में हमने सीजीएसटी वाले ऑप्शंस को चूज़ किया। देन राउंडिंग मेथड में हम यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग मेथड लेंगे और राउंडिंग लिमिट में हम ₹1 यहाँ पे डिफाइन करके एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। अब मेरा पहला काम तो हो गया, एक लेजर बन गया मेरा टैक्स का। अब दूसरा लेजर मुझे बनाना है। कौन सा है दूसरा लेजर दोस्तों मेरा? वो है SGST का, है ना। एंटर करेंगे। अंडर ग्रुप जो रहेगा इसका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रहेगा। टाइप ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में मुझे यहाँ पे GST सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ टैक्सेस में मुझे यहाँ पे SGST/UTGST वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। एंटर करना है। राउंडिंग मेथड में मुझे यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग मेथड को चूज़ करना है और राउंडिंग लिमिट में मुझे यहाँ पे ₹1 डिफाइन करके एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है। अब मेरे सारे के सारे लेजर जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। मैं आपको वापस से एक बार क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ और इस क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करेंगे। तो चलिए नोट्स की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हम क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों नोट्स में आने के बाद आप क्वेश्चन एक बार वापस से देख लीजिए। 1 अप्रैल 2023 को हम फर्नीचर परचेस कर रहे हैं ₹40,000 का आकाश फर्नीचर कंपनी की तरफ से और यहाँ पे हमने 18% GST भी पे करना है। तो इसका आंसर कैसे रहेगा मैंने आपको नीचे स्क्रीनशॉट दे के रखा है, लेकिन अभी हम टैली में इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो चलिए टैली की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों टैली में आ जाने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शन में वाउचर वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आप सिंपली एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद अब आपको परचेस की एंट्री पास करनी है जिसका शॉर्टकट है F9। आप चाहे तो F9 बटन को प्रेस कर सकते हैं, चाहे तो आप परचेस वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर सकते हैं। अब मेरी डेट तो डिफ़ॉल्ट में 1 अप्रैल 2023 ही आएगी और आपकी भी वही आएगी क्योंकि हम टैली को कैसे यूज़ कर रहे हैं,
एजुकेशन मोड पे यूज़ कर रहे हैं। देन इसके बाद में हमें पार्टी का एक सप्लायर इनवॉइस नंबर देना है, तो मैं ऐसे ही ABC123 एक डमी नंबर दे रहा हूँ। देन एंटर करेंगे। इसके बाद में मुझे अपनी पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है जो है मेरा आकाश फर्नीचर। देन एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। बाकी कोई भी डिटेल्स हम यहाँ पे फिल आउट नहीं करेंगे। इसके बाद में मैंने जो परचेज़ का लेजर क्रिएट किया था वो लेजर मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब मुझे यहाँ पे नेम ऑफ आइटम के बारे में पूछ रहा है, लेकिन मैंने तो स्टॉक आइटम बनाया नहीं, मैंने तो एक लेजर बनाया। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेंज मोड। क्या करेंगे हम, चेंज मोड करेंगे और यहाँ पे हम लेंगे एज अ अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। क्या लेंगे, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। अब वापस से थोड़ा सा डेटा को रिफ्रेश करते हैं। जैसे हमने सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल दिया, पार्टी का नाम डाल दिया, एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे मुझे सिंपली अपने फिक्स एसेट का नाम सेलेक्ट करना है जो है मेरा फर्नीचर। क्या है दोस्तों, फर्नीचर। कितने रुपए का फर्नीचर परचेस कर रहे हैं हम, 40,000 रुपये का। कितने का कर रहे हैं, 40,000 का। और इसके ऊपर हमें CGST का टैक्स लगाना है, SGST का टैक्स लगाना है। बहुत सिंपल है। और अगर आपको ये देखना है कि ये टैक्स किस प्रकार कैलकुलेट हो रहा है, तो आपको चले जाना है रिलेटेड रिपोर्ट में, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+O। और यहाँ पे जाने के बाद आपको GST एनालिसिस वाले ऑप्शन पे सिंपली एंटर करना है। और अगर आप Alt F1 कर देंगे तो ये पूरा कैलकुलेशन आपको बता देगा कि CGST जो है हमारा 9% कैलकुलेट हो रहा है और SGST जो है हमारा 9% कैलकुलेट हो रहा है। इसी प्रकार कैलकुलेट होना चाहिए। अगर आपका कैलकुलेशन सही से नहीं आ रहा है, इसका मतलब है आपने कोई ना कोई गलती तो की ही है। तो आपको वापस से सब डेटा को डिलीट करके या तो फिर एक नई कंपनी क्रिएट करके सब काम वापस से करना होगा। सिंपली हम एंटर करेंगे और स्क्रीन को कर देंगे एक्सेप्ट। अब हमारा जो है फिक्स एसेट परचेस की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं इसको बाहर लेके चलता हूँ और मैं आपको सबसे पहले बैलेंस शीट में दिखाता हूँ, क्योंकि बैलेंस शीट में हमारा फिक्स एसेट दिखता है। आप देख पाएंगे कि फिक्स एसेट में आपको फर्नीचर यहाँ पे दिखना शुरू हो चुका है। और हमें टैक्स भी भरना है जो हमारा 7,200 रुपये, जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। इसको एस्केप करेंगे। इसको हम GSTR2 में देखते हैं, जहाँ पे सारे GST से रिलेटेड रिपोर्ट्स आपको दिखते हैं। तो GST रिपोर्ट्स में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम आ जाएंगे GSTR2A रिकंसिलेशन वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आने के बाद आप देख पाएंगे कि B2B में, क्योंकि हमारे पास GST नंबर वाली ही पार्टी थी, तो इसलिए ये सेक्शन B2B में दिख रहा है। तो B2B में आप देखेंगे आपको यहाँ पे आपकी टैक्सेबल अमाउंट दिख रही है, इसी के साथ में आपका टैक्स भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये था इन डिटेल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे हमने कैपिटल गुड्स को कैसे परचेस किया ये सीखा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप चैनल पे नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।